नमस्कार। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024 उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। तो इसके शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सर्वप्रथम है एप्लीकेशन बिगन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से स्टार्ट हो गया है, यानी 8 नवंबर से स्टार्ट हो गया है इसका फॉर्म फिल होना। इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसकी 29 नवंबर है। 29 नवंबर के पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। पेमेंट डेट की बात करते हैं तो 29 नवंबर ही इसकी लास्ट डेट है पेमेंट करने की। उससे पहले आप पेमेंट और रजिस्ट्रेशन उसके बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट 15/6/2025, यानी कि ये 2025 में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा 15/6/2025 को। अब आगे हम लोग समझते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस का मतलब जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 300 रुपये लगेंगे। इसके बाद SC ST और EWS के लिए 150 रुपये यहाँ पर लगेंगे। आप लोग अपना ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग एज की। देखिए, इसमें एज की बात करते हैं तो इसका जो एज लिमिट है वो 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 तक आप 18 साल के हो गए हों तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 साल, मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 22 साल एज मांगी गई है। छूट जो है वो आपको OBC और SC के हिसाब से 2 साल की OBC को और SC ST को 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट इसमें 2000 पोस्ट इसमें आए हुए हैं और इसमें उत्तराखंड पुलिस सिविल की पोस्ट 1600 है और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल PAC की 400 पोस्ट इसमें आई हुई हैं। अब एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ओनली केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केवल पुरुष। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 10+2 मांगा गया है। आप कहीं से भी 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल में कि कांस्टेबल के लिए UR है 848, OBC का है EWS SC ST, टोटल मिलाकर के 1600 पोस्ट हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। चेस्ट की बात करते हैं तो आप 78.8 से लेकर के 83.8 तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए। जो हिल एरिया है वहाँ पर हाइट की बात करते हैं तो 160 होनी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ सब जो है हिल एरिया इसको बोलते हैं। तो यहाँ की जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो 76 से 81 लगभग होना चाहिए। ST कैंडिडेट अगर आप है तो हाइट में आपको छूट मिलेगी, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट तब होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करते हैं तो 76 से 81 लगभग आपकी चेस्ट होनी चाहिए। रनिंग की बात करते हैं तो सभी के लिए रनिंग समान है। 3 किलोमीटर दौड़ना है आपको 10 से 20 मिनट में, मतलब कि 20 मिनट के अंदर में आपको 3 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन का शॉर्ट डिटेल दिया गया है। जैसा कि आपको यहाँ पर पहला चीज़ ये दिया गया है कि आपका जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप 8 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक कर सकते हैं, यानी 8 नवंबर से लेकर के आप 29 नवंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर सारी डिटेल लिखा गया है कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप जा कर के नोटिफिकेशन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन को आप sarkariresult.com पर जाकर आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट भी हम sarkariresult.com की वेबसाइट को देते हैं। आगे है कि काइंडली चेक द कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे उसको आप चेक कर लीजिए, अच्छे से आप उसकी कॉपी बना लीजिए और अच्छे से जो है स्कैन करा करके आप उसको अपलोड कराइएगा, जैसा कि यहाँ दोनों पॉइंट में ये लिखा है। उसके बाद लिखा है बिफोर सबमिट, यानी कि आप किसी भी फॉर्म को जब फिल कर रहे हैं, कोई भी बच्चा फिल कर रहा है तो उसको आप अच्छे से प्रीव्यू करके आप उसको चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद उसका फाइनल सबमिशन करिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।